नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के पाठ के 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय के पाठ के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तथा कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जहां से भी आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तथा कथा को श्रवण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। माता दुर्गा जिस पर प्रसन्न होती है उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माता दुर्गा आदि शक्ति है, उनके प्रसन्न होने पर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन माना जाता है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके बार बार पठन और श्रवण करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता प्रसन्न होकर हमें प्रत्येक प्रकार का सुख प्रदान करती है। 11वें अध्याय के पाठ में व्यापार में तरक्की व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कारोबार में यदि हानि हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है और बेकार के कामों में आपका पैसा नष्ट हो रहा है, तो इस अध्याय का पाठ आप नवरात्रि के अलावा प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ केवल नवरात्रा में ही नहीं किए जाते हैं, बल्कि आप इन्हें पूरे वर्ष पर्यंत कर सकते हैं। किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप विशेष अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, जिसे देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि किस अध्याय का पाठ करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप वर्ष पर्यंत उस अध्याय के पाठ को कर सकते हैं। यहाँ हम 11वें अध्याय के पाठ के रूप में देखेंगे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देने की कथा। पर उसके पहले 10वें अध्याय में हमने देखा कि शुंभ अपने प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वह माँ अंबिका के साथ युद्ध करने लगता है। माँ उसकी सेना और उसके आयुध अस्त्रों को निष्फल कर देती है और शुंभ का वध कर देती है। शुंभ का वध होते ही सभी देवता हर्ष से भर उठते हैं और गंधर्व गाने और बजाने लगते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती है। सभी देवता हर्षित होकर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं और प्रकृति भी शांत और सुरम्य हो जाती है। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्ति करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही सब भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। इस तरह से देवता देवी को बार बार नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली
तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार सदा सर्वगुणमयी हो, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ को की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोर और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कोमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शाडंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए वारही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध को के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महत्ती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। इस तरह देवता, महाशक्ति आदि दुर्गा के सभी रूपों को बार बार पुकारते हैं और उनका भी सबको नमन करते हैं और उनकी सबकी भी स्तुति करते हैं। इस तरह से वो माता के सभी स्वरूपों की स्तुति करते हुए कहते हैं, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, ब्राभवी, तामसी, नियता और ईशा अरूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। इस तरह से देवी के सभी रूपों को नमस्कार करते हुए सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। साथ ही साथ देवी के दिव्य आयुधों को भी देवता नमस्कार करते हैं और उनकी भी स्तुति करते हैं। देवी, जो आपने ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनवांछित सब कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। इस तरह से वो देवी की आराधना करते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो,
तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। इस तरह से सारे देवता माता की आराधना करते हैं, माता से स्तुति करते हैं कि आप सबकी रक्षा करती हो, हमारी भी रक्षा करो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी शीघ्र ही रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। इस तरह से बार बार माता की स्तुति करते, माता की आराधना करते हैं सारे देवता। तब देवी बोलती है, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोलते हैं, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत कर दो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोलती है, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी और मेरे इस रूप को आप शताक्षी नाम से जनता पूजेगी और मेरा कीर्तन करेगी। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सब प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से मेरे पृथ्वी पर मेरा नाम शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी।